हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन नहीं आया हो। ऊपर से आना एक अलग बात होती है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। इसमें हर वो चीज जो देखो, कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं एग्जाम में जो नहीं आती, तो हर एक चीज को यहाँ पर मतलब सफाया करते हैं। यानी हर वो चीज जो आपके दिमाग में आपको लगता नहीं आती, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले नाम जान लो कि बहुत सच्चो नहीं पता होता, मोड को बहुलक कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, मीन को माध्य। अब ये नाम आपने सुन लिया, अब उसके बाद आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? सबसे ज्यादा जो 90%, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक फॉर्मुला बेस्ड और एक होता है कुछ लॉजिक बेस्ड। अब देखिए फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं 90% इस फॉर्मूले से आ रहे हैं, 90% आपके इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं। दे दिया जाएगा मेरे भाई मीडियन, दे दिया जाएगा मीन, दे दिया जाएगा मोड पूछ लेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है मेरे भाई, इस केस में मोड बराबर होता है 3 मीडियन, मीडियन कितना है 12, यानी 3 × 12 माइनस 2 इंटू मीन कितना है 8, तो 12 3 36 माइनस 8 2 16, 36 में 16 गया, यानी कि 20 आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन इस तरह का बनता है जिसके अंदर आपको मोड दे दिया जाता है, पर यहाँ मीन और मीडियन यानी कि माध्य और माध्यिका का अंतर इस तरह से, तो उस केस में ये फॉर्मूला। परंतु सबसे ज्यादा अभी तक जिस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया वो ये वाला है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। परंतु हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में इस फॉर्मूले पर भी आए, पर आपकी शिफ्ट में कौन से फॉर्मूले पर आ जाए कुछ नहीं पता ना, तो हमें सारे आने चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, फिर तीसरे पर आते हैं। इस केस में जैसा कि आपको मोड दे रखा है तो मोड के नीचे 6 लिख दीजिए। मीन आपको दे रखा है, नहीं पता, यही आपसे पूछा गया है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मीन आपसे पूछा गया, मीन नहीं पता, -3 मीन माइनस मीडियन आपको 12 पता है, 12 3 36 हो जाएगा। ये माइनस का 36 है, माइनस का 36 इधर आगे 6 में जुड़ जाएगा, तो 6 + 36 बराबर मीन आ जाएगा। यानी मीन आपको अगर मोटा मोटा देखें तो 36 और 6 42 आ चुका है। अगले वाले पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आ चुका है, परंतु जैसा मैंने कहा है 90% फर्स्ट फॉर्मूले पर आए। इन क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी शिफ्ट में यूज किया गया है। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई देखिए, सब कुछ तो हमें दे रखा है, मोड हमें दे रखा है 13 रख देंगे बराबर, मीडियन हमसे पूछा गया है, ठीक है, -2/3, मीन माइनस मीडियन भी आपको 18 दे रखा है, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, माइनस का 12 इधर आगे 13 में जुड़ेगा तो 25 बन जाएगा, तो मीडियन कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट 25। परंतु चीजें यहीं खत्म नहीं होती, ये तो हो गया फॉर्मूले वाला खेल। उसके अलावा आप डायरेक्ट इस तरह से चीजें आती है, मीन बताओ, आपको बता दिया मीडियन बताओ, और मेरे भाई उसके बाद मोड बताइए। देखिए मेन चीज मीडियन से, मीन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि मीन से आ रहा है तो ये समझ लीजिए वो एवरेज के चैप्टर से आ रहा है। क्योंकि मीन निकालने का मतलब भी क्या है, आपने एवरेज निकाल दी, औसत निकाल दी। तो यहां से मतलब अगर मीन मीडियन मोड से पूछ रहा है तो वो मीन नहीं पूछता, ठीक है, मीन पूछ रहा है तो यानी कि एवरेज के चैप्टर से। फिर भी मीन होता क्या है, मीन अगर 3 नंबर है तो 3 का टोटल 7 3 10 और 2 12, और इस 12 को 1 2 3 तीनों नंबर बराबर बांटेंगे तो क्या निकल कर आएगा 4, यानी मोटा मोटा कहें तो एवरेज ही मीन होता है। तो ये सीखने वाली कोई चीज है नहीं, ये तो आपको आता होगा। यहाँ सीखने जैसा कुछ है, मीडियन आपको पूछ लेगा, कुछ नंबर लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए, तो देखिए आपको इस तरह से कुछ नंबर दे देगा। और मीडियन का मतलब होता है जो भी नंबर लिखे हुए हैं इन्हें सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा। अब बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, ठीक है, उसके बाद अगला नंबर मेरा 1 के बाद मुझे लग रहा है 3 है, क्योंकि 2 तो है नहीं यहाँ पे, 3 लिख दिया, 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका 6, 6 के बाद 7। काट रहा हूं मैं इन्हें, क्यों, जिससे मुझे पता हो कि ये नंबर मैंने नीचे लिख लिया है। 7 के बाद आपका 9 आ जाएगा, 9 के बाद आपका 13। अब देखिए मीडियन निकालना कितना आसान है। अभी तक आप सोच रहे होंगे मीडियन होता क्या, देखिए जितने भी ये नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं, इन 7 में से बीच वाला एक छोड़कर इस, या फिर आप इस तरह से सोच सकते हैं 7 नंबर है, ठीक है, तो 7 में से आगे से 3 अगर हटाए तो पीछे से 3, यानी बीचों बीच वाला नंबर जो होगा हमारा मीडियन हो जाएगा। परंतु किसी किसी केस में इस तरह से दिया जाता है कि बीच में 2 नंबर फंस जाते हैं। जैसे अगर इस सीरीज को मैं लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, फिर 3 लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 काट दिया, अब दोबारा 3 आ गया, आप सोचोगे यार 3 दोबारा कैसे आ गया, तो देखिए 2 3 है ना, तो 3 को फिर से लिख दीजिए। 3 के बाद आपका अगला क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 लिख दिया, 7 के बाद मेरे भाई 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 लिख दिया, 9 के बाद 13 आ जाएगा, 13 लिख दिया। अब आप क्या देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। अब 8 नंबर हैं तो 4 इधर से हटा दो, 4 उधर से, बीच में कुछ आएगा ही नहीं। तो उस केस में बीच के 2 नंबरों को लेकर चलते हैं। कहने का मतलब है 8 में से 2 नंबर हटा दो, बचे 6, तो आगे से 3 हटा दो, पीछे से 3, जो बचे हुए 2 नंबर हैं हमेशा इन्हें जोड़ेंगे, 7 3 10, और इन दोनों को आधा कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा
मीडियन। तो दो तरीके से मीडियन निकलता है। मोड निकलना बहुत आसान है। मोड कोई भी एक नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो एक 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, तो 4 मोड। तो देखिए मोड निकालना तो बहुत आसान चीज थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ एक चीज, ये समझ लो 3 क्वेश्चनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, मीडियन बताओ, मोड बताओ और मीन बताओ। पेपर में आज अभी हर बार एक चीज पूछता है, तो मीडियन पूछेगा, मोड पूछेगा, मीन पूछ लेगा। अब देखिए आपके सामने नंबर क्या लिखे हुए हैं, 9589978898। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 5 लिख दीजिए। 5 के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा मेरे भाई, 7। तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 के बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, 8। 8 कितनी बार है, 1 2 3, तो 1 2 3, 8 लिख दिया। 8 के बाद 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो भी वो पूछेगा वो आप निकाल सकते हो। अगर वो आपसे पूछेगा बहुलक मोड, तो देखिए कितने आसानी से निकाल पाओगे आप मोड। मोड जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 8 3 बार आ रहा है, 9 है 4 बार आ रहा है, तो मोड हो गया 9। अगर आपसे पूछ लेता है मीडियन यानी कि माध्यिका, मीडियन माध्यिका, तो मीडियन निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको देखना नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो आगे से 4, पीछे से 4 हटा दो, बीच वाला नंबर 8 मीडियन। अब आएगा मीन। तो मीन के लिए मैंने क्या बताया था, सभी नंबरों को जोड़ेंगे। अब मैं जब सभी को जोड़ने लगा तो इन चारों को टोटल 9 4 जा 36, आगे अगर इधर आऊंगा तो 8 3 जा 24 और 7 5 12, 12 24 36 36 72, सभी का टोटल 72 है। टोटल नंबर कितने हैं, 9 9 8 72। तो मीन एवरेज की तरह कितना आ गया, 8। बस ये इनका तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप अपने तरीकों से इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में है। मोड बताइए, मोड देखिए -3 -2 -5 दे रखा है, बच्चा घबरा जाएगा। अरे घबराने वाली बात नहीं है। मोड यानी बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, और सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 बार आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर है जो 2 बार आया, नहीं, तो आंसर आ गया। सोचना थोड़ी है। इसके अंदर आपसे मीडियन पूछ लिया है, अगर आपसे वो मीडियन पूछा है तो भी नहीं घबराना आपको। आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का वो मीडियन पूछ रहा है, मीडियन ही एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स क्या है, देखिए मीडियन क्या है, ये नंबर पहले से ही आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख रखे हैं। तो मीडियन बताना है। मीडियन कैसे बताते हैं, अगर ये नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का मतलब आगे से 4 और पीछे से 3 और एक ये 4 हटा दो। ये जो 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों से मीडियन मिलेगा। मीडियन मिलेगा कैसे, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। और क्वेश्चन कह रहा है मीडियन भाई साहब है कितना, 13। ये दे रखा देखो, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो 13 दूनी 26, तो x + 15 = 26। 15 उधर जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। और यही हमसे पूछा गया है कि मेरे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन गलत है, इन पर ध्यान मत देना। x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, पहले भी आपको पढ़ा चुका। मैं एक हिंट देता हूँ, इन सभी को बढ़ते हुए क्रम में अगर लगाने में दिक्कत आएगी तो आप इसको क्या कहोगे, 50%, इसे 50%, इसे आप 75%, इसे 200%, इस तरह से कहते हुए चलोगे, ठीक है। इसे 25%, ऐसे कह के चलना है और लगाते रहना। ये भी आपके लिए मोड भी आप बता दोगे, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम मतलब बढ़ते हुए नहीं, मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ये सबके आंसर आपको देने, ठीक है। तो देखते हैं कितना आपको आ गया है, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ लो, चाहे ऐप पे पढ़ लो। ऐप पे पढ़ना है तो अभी आपके लिए क्या कर रखा है मैंने, ऐप की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आज का है। टॉप तक ऐप पर जाके यूज कोड कर लेना T100, आप क्रैश कोर्स पढ़ लेना। वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप मैथ पढ़ भी जाओगे ना, जो क्रैश कोर्स वाली है, वही से आपके पूरे मैथ के तो आ जाएंगे। और क्रैश कोर्स रीजनिंग के पढ़ लो, पूरे आ गए। अब दिक्कत रहती है जीके जीएस वाले पार्ट की, तो उसमें तो आप करंट अफेयर वाला पार्ट आपको पता ही है, वो पढ़ लीजिए। वहां पर करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़े हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का तो वहां से सेम टू सेम आपको छपा का छपा मिल जाएगा। टॉप तक ऐप वाले जो बैच है हमारे, उसमें ज्वाइन कर ले। आपको लगता है यार यूट्यूब पे सर कुछ क्लासेस, तो यूट्यूब पे डेली रात 9 बजे कराई रहा हूँ, सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा, और उसमें बहुत सारी और भी क्लासेस है। बट यह है कि ऐप के पास ऊपर क्या है कि आपको ना इधर उधर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि कभी कोई वीडियो आ जाती है नोटिफिकेशन में, कभी कोई। ऐप पे क्या है, वो सारी वीडियो एकजुट होकर पड़ी है। ये मान लेना बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, T100 यूज़ करते बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाए, ऐसे ही फ्री का हो जाएगा। बट ऐप के लिए मैं इसलिए आप सभी से जिद करता हूँ, क्योंकि यार जब आप ऐप पे जाते हो तो ऐप पे जाकर फिर आप पढ़ाई करने का ऑप्शन रहता है, और कुछ वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता। और उसमें एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि ये 1.5 2 घंटे में 1 शॉट में सारे चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो